वेलकम। कैसे हैं आप लोग। मैंने बिटकॉइन पे और इथेरियम पे आपको अपडेट दी थी। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। सारी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है और इसका जो प्रीवियस आया था उसको होल्ड कर रहा है। यहाँ से गिरता भी है तो ये लास्ट जोन है। 1,10,000 से नीचे जाना तो कम्प्लीटली बेरिश हो जाएगा। जब तक इससे ऊपर ऊपर है ये बहुत अच्छा है। और ब्लू लाइन क्योंकि ये लास्ट इसका हाई था और जब से उसको ब्रेक किया था इसने रिटेस्ट नहीं किया था तो रिटेस्ट भी कर चुका है। खैर आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडेशन के ऊपर और लिक्विडेशन मैप को रीड कैसे करते हैं। हमने ये सब चीज़ें आज देखनी। आप स्ट्रेट अवे कॉइन ग्लास पे आ जाएंगे, लिक्विडेशन मैप को ओपन कर लेंगे और हीट मैप को भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लिक्विडेशन मैप को देखते हैं, ये क्योंकि देखना इजी है और इसमें एक ऐसी टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो लोगों को शायद पता भी नहीं है। ठीक है, हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन पता भी नहीं होती। खैर हम इसको देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके टाइम फ्रेम्स हैं और हर टाइम फ्रेम पे लिक्विडेशंस डिफरेंट होती हैं। अगर आप 30 डे पे देख रहे हैं तो एक बात याद रखें, 30 डे का जो टाइम फ्रेम है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये नहीं होता है कि ये काम कल हो जाएगा। हाँ कुछ दिन में आपको ये नज़र आ सकता है क्योंकि लॉन्ग टर्म लिक्विडेशंस हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तकरीबन अगर यहाँ से जाते 1,26,000 तक जो मैंने आपको बताया हुआ है तो तकरीबन $6 बिलियन के आसपास लिक्विडेट हो जाएगा। जबकि अगर ये गिरता है नीचे 1,06,000 पे तो तकरीबन $3 बिलियन। तो इसका मतलब इसको आगे जाना ज़्यादा प्रेफरेबल है। डेली पे आ जाएं तो ये आपको शॉर्ट टर्म बताता है कि शॉर्ट टर्म पे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बिल्कुल वही 1,10,000 के आसपास का जोन जो हमने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। ठीक है। अच्छा खैर इसमें आपको देखना क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये 10x लेवरेज इस पर से गायब हो गई। ठीक है, ये 25 पे क्लिक किया ये 25 वाली गायब हो गई, 50 पे क्लिक किया 50 वाली गायब। अब ये सारी वो लेवरेजेस हैं जो लोगों ने 100x करके लेवरेज की हुई है और 100x जब करते हैं तो इसमें अच्छा खासा पैसा लोगों का लिक्विडेट इन्हीं लेवरेजेस में होता है। क्योंकि होता है क्या है कि आप देखें 100x जिसने लेवरेज की है ये सारे वो लोग हैं जो लॉन्ग करके बैठे हुए हैं, ये सारे वो हैं जो शॉर्ट करके बैठे हैं। अब 100x की लेवरेज लेके बैकअप पे इतना कैपिटल नहीं होता किसी के पास भी कि उसका जो मार्जिन है वो ज़्यादा हो। मतलब आपकी लिक्विडेशन प्राइस 1,25,000 पे हो और आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बड़ा आपको कैपिटल चाहिए होता है ऐसा काम करने के लिए। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सारे पैसे के साथ वो 100x शॉर्ट पे या लॉन्ग पे चले जाते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि उनकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत करीब होती है और मार्केट क्या करती है कि वो आगे पीछे मूव करके साइडवेज चल के इनकी सारी लिक्विडेशंस को हंड करती हैं। अगर हम ये चार्ट भी हटा दें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी है। आपको उस चार्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि ज़्यादा लिक्विडेशंस नीचे है तो मार्केट को एक हल्का सा नीचे डिप मारना चाहिए ताकि ये लिक्विडेशन सारी की सारी ले ली जाएँ। ठीक है, अब आप देखें आपको वैसे इस चार्ट से आपको थोड़ा अच्छे अंदाज से पता चल जाता है। इसी के साथ आप 100x को हटाएं, नेक्स्ट 50x की लेवरेज देखें तो वो भी ज़्यादातर जो है वो वैसे तो हमें आगे की तरफ हाँ कम है, वो भी ज़्यादातर पीछे की तरफ नज़र आ रही हैं। 25x को देखें तो उसकी ज़्यादा लेवरेज वो काफ़ी पीछे है, यानी कि 25x वालों को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को बहुत नीचे गिरना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर मार्केट हल्का सा पीछे आती है 1,10,000 तक तो काफ़ी सारे लिक्विडेट हो जाएंगे। बिल्कुल पीछे आ जाती है तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये लोग जो शॉर्ट करके बैठे ना इनको प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा खासा। आप ये भी समझें मार्केट की साइकोलॉजी कि अगर तो मार्केट पीछे जाती है इन लोगों को हंड करने के लिए तो ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो क्या होगा, आप देखेंगे मार्केट हल्के से नीचे आएगी 1,10,000 के आसपास और ये लोग जो हैं वो पैनिक में आके इतना करीब आ जाएगी मार्केट के ये क्लोज कर देंगे ट्रेड और फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स करके आगे चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि लिक्विडेशंस यहाँ वाली जो है ये जल्दी वाइप आउट हो जाएंगी। 10x वाली लिक्विडेशंस देखें तो वो काफ़ी नीचे पड़ी हैं लेकिन उसकी ज़्यादा लिक्विडेशंस जो हैं वो आगे और आहिस्ते से जब मार्केट हल्की सी पीछे जाएगी तो यहाँ पे लिक्विडेशंस बढ़ जाएंगी। ये नॉर्मली जो लोग चार्ट देखते हैं समझते हैं, उनको पता है ऐसा ये कैसे काम करता है। अब हम लगा देते हैं सारी लिक्विडेशंस और अब चार्ट आपको बता रहा है कि भाई 1,10,000 तक मार्केट को इसके आसपास तक आना चाहिए और फिर आगे की तरफ मूव करना चाहिए। इसी तरह आप आ जाएँ 7 डे थोड़ा लॉन्ग टर्म पे, सारी लेवरेजेस को हटा दीजिए, सिर्फ 100x को ओपन करें तो आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट हल्के से पीछे जाके असल मार्केट की डायरेक्शन आगे है लॉन्ग टर्म के लिए, जो हमने भी डिस्कस किया है कि बिटकॉइन पे मार्केट की डायरेक्शन आगे की तरफ है। यानी कि अब जो इसका अगला लेवल है वो 1,26,000 के आसपास तक इसको जाना है और वो आराम से टुक टक करते करते चली जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं ज़रा, और इसमें अगर आप 100x 50x सारी लेवरेजेस लगा दें तो भी आपको सिनेरियो सेम नज़र आ रहा है। आप 30 डे पे आ जाएं तो 30 डे टाइम फ्रेम भी बता रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन आगे की तरफ है। अच्छा यही काम आपने बाइनेंस पे किया, मतलब बिटकॉइन पे किया जो बाइनेंस पे था, आप इथेरियम पे कर सकते हैं। बाइनेंस पे
आप आ जाएं ज़रा डेली चार्ट पे, सारी लेवरेजेस को हटा देते हैं हम और सिर्फ और सिर्फ 50x वाली लेवरेज 100x और 50x को देख लेते हैं। तो इस पे ये बता रहा है कि मार्केट को 3300 के जोन के पास आना चाहिए। अब हम ज़रा देखते हैं इथेरियम पे 3300 का जो जोन बनता है वो ये बीच वाला जोन है। इसका मतलब ये जो बीच वाला जोन है, इधर अच्छी खासी लिक्विडेशंस पड़ी हैं, मार्केट इधर आके कहीं से भी एक रिवर्स ले सकती है। वैसे तो अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाएं तो हम एग्जैक्ट जोन भी निकाल सकते हैं जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। ठीक है, अगर सिर्फ 100x को देखें तो आप देखें अच्छी खासी लिक्विडेशन नीचे है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आके इन सबको लिक्विडेट किया जाएगा। तो आपने इस सबको फोकस करना है। हालांकि 30 डे टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट की डायरेक्शन अभी तो बराबर चल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे मार्केट नीचे गिरेगी आप देखेंगे लिक्विडेशन यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लोग शॉर्ट करेंगे और फिर वो उस तरीके से चलेगा। अच्छा, एक अच्छा तरीका ये भी होता है मार्केट के अंदर कि मिसाल के तौर पे अगर आप बिटकॉइन पे जैसे कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और बिटकॉइन पे आपने देख लिया कि 100x की लेवरेज अच्छी खासी लगी हुई है इस जोन पे 1,20,405 पे, ठीक है, बल्कि हम इसको लेते हैं शॉर्ट टर्म पे। डेली पे आपने देखा कि ये अच्छी खासी लिक्विडेशन लगी है 1,11,720 पे, और बल्कि हम सब हटाते हैं और यहाँ से देखते हैं तकरीबन 1,11,000 से लेके 1,13,000 के आसपास अच्छी खासी लिक्विडेशंस है। तो आप क्या करते हैं, आप बिटकॉइन पे चार्ट पे आते हैं, ठीक है, ये बहुत ही ईजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखें 1,13,000 के आसपास का जोन कहाँ है, यहाँ से 1,11,000 के आसपास का जोन ये रहा। आपने इसको मार्क कर लिया कि इधर पड़ी हैं सारी लिक्विडेशंस। ये देखें मार्केट अब यहाँ पे आके इसने लिक्विडेट किया है काफ़ी लोगों को, और अब मार्केट ऊपर जाके दोबारा एक रिवर्स लेके इधर मज़ीद लिक्विडेशंस जो पड़ी हैं ये सारी ये मज़ीद उठाएंगे। उसके बाद मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में जाना है। क्यों? क्योंकि लिक्विडेशन के बगैर मार्केट मूव नहीं कर सकती, ये लिक्विडेशन ज़रूरी हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ से देख के और जहाँ जाइए जो बड़ी बड़ी लिक्विडेशंस लगी है ना, हैवी लिक्विडेशंस, आप ये इधर एक लाइन बना सकते हैं। मैंने जो लाइन्स बनाई है लिक्विडेशंस की लाइन नहीं, ये तो कुछ और है, लेकिन आप लोग ऐसे लिक्विडेशंस की लाइन को इस तरह बना सकते हैं। जैसे मैं अगर देखूँ यहाँ पे 1,12,578, तो हम देखते हैं 1,12,578 का जो जोन आ रहा है वो ऑलमोस्ट ही आ रहा है आपका, ये तो 570 है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एक्यूरेट करने की कोशिश करें तो ये इधर आ गया चलें। अच्छा, अब आप इधर क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाके, जैसे ये मैंने लिक्विडेशंस वाला लगाया है, ठीक है, आप सेटिंग्स में जाएं और आप चले जाएं इधर विजिबल के, कहाँ से आएगा ये, अच्छा लाइन पे चले जाएं और डॉटेड हाँ डॉटेड भी ठीक है, अच्छी लग रही है, डॉटेड लगा दीजिए, ब्लैक लगा दें कि रेड लगा दें, कहीं से भी आप लगा दें। अब क्योंकि ये जो रेड है आप इसको थोड़ा कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि ये जो मार्केट नीचे आएगी तो ये वो लिक्विडेट होंगे जो लॉन्ग वाले, तो आप इसको अपने अंदाजे से समझने के लिए ग्रीन लगा दें, ठीक है, और ऊपर रेड लगा दें कि वो शॉर्ट्स वाले लिक्विडेट होंगे, जैसे भी आपको बेहतर लगे। लेकिन ये मैंने डॉटेड लाइन लगा दी कि मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है मार्केट को ट्रेड करने का। थोड़ा टाइम लगता है, आप चार्ट पे वर्किंग करेंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स को उसको देखेंगे, ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लिखा हुआ, और इधर सारी लाइंस लगाते जाएंगे डॉटेड लाइंस पे और बैठ जाएंगे। फिर उस मेहनत तो लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको चार्ट रीडिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी। आप समझ जाएंगे अच्छा ये जो डॉटेड लाइन है लिक्विडेशन है और मार्केट नीचे लिक्विडेशंस को लेने जा रही है। अब हम इसकी एक प्रैक्टिस भी बल्कि इसी वीडियो में साथ कर ही लेते हैं। जैसे कि बिटकॉइन को छोड़ते हैं, हम ज़रा किसी और कॉइन को देख लेते हैं, जैसे कि कार्डानो को देख लेते हैं। ये हम कार्डानो पे आ गए और हम कार्डानो का ही चार्ट जो है उसको ओपन करते हैं, सारी जितनी भी चीज़ें हैं इसको हटाते हैं कार्डानो से, ठीक है। अब मैंने इधर डेली चार्ट खोला हुआ है, तो आप भी इधर क्या करेंगे, आप भी इधर डेली चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल सारी लेवरेजेस को हटाते हैं, 50x की बात करते हैं। अब 50x की एक बड़ी लेवरेज मौजूद है 0.709 पे, तो हम देखेंगे 0.709 कहाँ आ रहा है, जैसे 0.709 ये रहा, ठीक है, बिल्कुल करीब करीब है, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं, अगली एक बड़ी लिक्विडेशन, अगली जो लिक्विडेशन पड़ी है वो पड़ी है 697, चले मैं इसको लगाता हूँ, 685 पे है अगली अच्छी खासी लिक्विडेशन है। अब 685 देखते हैं हम, ये कहाँ आ रहा है, ये 685 ऑलमोस्ट ये रहा, ठीक है। ये दो लिक्विडेशन आ गए।
अच्छा, आप इसका ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये पीछे भी चली जाएगी लिक्विडेशंस, तो आप इसका एक तरीका ये करें कि आप ये वाली लाइन लगा दीजिए। 685 पे हमने देखी थी ना लिक्विडेशन, आप ये वाली लाइन लगा दीजिए, ठीक है। और आप लगा दीजिए इधर, क्योंकि अभी ये लिक्विडेशंस गई नहीं है अभी, मतलब ये पेंडिंग है। तो आप थोड़ा सा आगे लगा दें, सेटिंग्स पे चले जाएं, इधर लाइन पे चले जाएं और इधर डॉटेड लाइन पे चली जाइए। ये वाली लाइन बल्कि ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, ये थोड़ी मर्ज़ी आपकी, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं ब्लैक, तो ग्रीन ही कर देते हैं, चलें, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ गया। अब ये तो मैंने लगा दी ना एक, इसी तरीके से ये वाली जो थी ये 709 पे थी लिक्विडेशन, तो इसको भी लगा देते हैं। अब 709 आपको नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट ही इस जोन पे, ठीक है। थोड़ा बहुत है उसका फ़र्क नहीं पड़ता, 85 है या 9 है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये लिक्विडेशंस गई नहीं है, ये पेंडिंग है, तो आप इसको इसी तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं पीछे, ये लिक्विडेशंस मार्क हो गई। मज़ीद देखिए, मज़ीद आपको नज़र आ रही है इस जोन पे 697 है, 699 है, 7 है, ठीक है। तो 697, अब 697 जो है वो आ रहा है आपका ऑलमोस्ट ही इस जोन पे, ठीक है। फिर आपका 0.7 का जोन एक बनता है, जहाँ पे आपकी लिक्विडेशंस पड़ी हैं, एग्जैक्ट 0.7 का जोन है। तो थोड़ा सा हम नीचे करते हैं और ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मैंने लिक्विडेशंस लगा दी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो नीचे लिक्विडेशंस पड़ी हैं, उसको उठाने के लिए इसने आना ही आना है, ठीक है। इस तरीके से आप आगे वाली भी देख लें, 737 पे लगी, तो आप उधर जाके आप ढूंढें 737 कहाँ है और इस वाले जोन पे ये लगा दीजिए लिक्विडेशंस। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट अगर ऊपर गई है तो ये वाली लिक्विडेशन उठाने, नीचे गई है तो ये, तो इस तरीके से आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन आपको 4 रीडिंग आ जाएगी।